Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. आज एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाने का इंट्यूशन आया जिसको आप में से कई डिवाइन फेमिनिन व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते रहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है पर आप लोगों की क्वेरीज को जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए ट्विन फ्लेम और उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप पर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वैसे तो प्योरली सोलफुल कनेक्शन होता है। बोथ ऑफ यू शेयर सेम सोल इन द टू बॉडीज। आप दोनों का डीप इमोशनल बॉन्डेज होता है। इस डीप कनेक्शन के पीछे आप दोनों के ट्रॉमास, सिमिलर लाइफ पाथ और एक सी लाइफ हिस्ट्री का होना होता है। शुरू में दोनों ट्विन फ्लेम्स फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से ही पास आते हैं। हर एक ट्विन फ्लेम का कॉस्मिक मैरिज हुआ होता है। अब दोनों ही प्लूटोनिक लवर्स तभी कहे जाते हैं। ट्विन फ्लेम आपस में अगर मैरिड नहीं है या अगर उनके भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो भी एक दूसरे से उनको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन फील होता है। इस प्यार को मैं कोई नाम नहीं दे सकती, पर हाँ, आप दोनों को ही बिना एक दूसरे को टच किए, बिना एक दूसरे को देखे बहुत बार सेक्सुअल अराउजल ज़रूर फील होता होगा। और ये भी सही है कि आपके ट्विन एस्ट्रल मीटिंग के दौरान और टेलीपैथिकली आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं। और इसका मैं एग्जाम्पल आगे दूंगी कि कब आप ऐसा जान पाएंगे कि आपके डीएम आपके साथ इंटीमेट हो रहे हैं। पर उससे पहले जानते हैं कि क्या ये सही है। सेक्सुअल अराउजल फील करना, और अगर आप सेपरेशन में हैं तब, और अगर आप टुगेदर हैं तब सेक्सुअल इंटीमेसी होना सही है या इसके नुकसान भी हैं। ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे से फिजिकल अट्रैक्शन होना कोई हैरानी वाली बात नहीं, और ऐसा दोनों ही तरफ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही फिजिकल अट्रैक्शन फील करती हों। यस, डिवाइन मैस्कुलिन्स भी फील करते हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं उस वक्त भी आपको डीएम की सेक्सुअल एनर्जी बॉदर कर सकती है, और अगर आप कांटेक्ट जोन में हैं तो भी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने का मन करता होगा। पर क्या वो सही है? क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? अगर आप सेपरेटेड हैं तब अगर ऐसे ख्याल आए आपको क्या फील होता होगा? डीएम पर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। फिर आप सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और ऐसा करके आप डीएम को एनर्जी देने का काम करते हैं। और अगर आप मास्टरबेशन या कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं तब भी आपके माइंड में डीएम ही चलते रहते हैं। फिर एनर्जी फ्लो हो जाती है। और अगर आप अनअवेकन डीएम के साथ सेपरेशन में नहीं हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, या फिजिकल रिलेशनशिप में डीएम के साथ हैं, एक्सक्यूज मी, तो भी आप अनअवेकन डीएम के टूवर्ड्स एनर्जी फ्लो कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, अगर डीएम को आपकी प्रेशियस एनर्जी मिल गई तो ऐसे में उनकी अवेकनिंग में काफ़ी डिले हो जाता है। इसलिए अक्सर आप लोग कहते हैं कि मेरे डीएम आए, बड़े अच्छे से बातचीत किया, आप लोगों में इंटीमेसी भी हुई, और पता नहीं क्या हुआ, वो फिर से रन कर गए। जब आप टेलीपैथिकली उनको सोचकर सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे या
उनके साथ इंटीमेट होंगे, और तब जब वो अनअवेकन्ड हैं तो फिर उन्हें तो आपकी एनर्जी मिल गई, आपने उनको फीड कर दिया। ऐसे में डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस डिले हो जाती है। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन करें और अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, ताकि आपको जब तक सेक्सुअल अराउजल ना हो, और अगर हो भी तो आप अपने ऊपर कंट्रोल रख पाएं, क्योंकि जब तक आपकी कुंडलिनी अवेकन या राइज नहीं होती तब तक आप इस सेक्सुअल अराउजल या डिजायर से ऊपर उठ ही नहीं पाते। जो कुछ टाइम के लिए एक्साइटमेंट आप जो सेक्स में सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब आप फील करते हैं, उससे भी जो एक कुछ ही मोमेंट का जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट अब इस तरह के जो आप सोचते हैं डीएम को लेके, या सेक्सुअली भी अगर सोचते हैं या उनसे सेक्सुअली इंटीमेट भी या रिलेशनशिप भी बनाते हैं, तो उससे कुछ मिनटों का ही, कुछ ही मोमेंट का जो एक आपको एक एक्साइटमेंट फील होता है, उसको ही आप सारी खुशी समझने लगते हैं। जबकि उससे ऊपर उठ के आपको देखना होगा, उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट और जॉयफुल मोमेंट आपको स्पिरिचुअलिटी में आएगी, जिसको अवेकन डीएम और डीएफ अगर उनमें मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही हो, तो दोनों बिना एक दूसरे को टच किए वैसी ही सेम फीलिंग फील करते हैं। ये होता है ब्लिसफुल स्टेट। आपको इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के संगत में रहें, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के साथ सेक्स करना बुरा नहीं है, लेकिन आप उसका क्या करेंगे फिर जब आपसे मिलने के बाद वो भाग जाएंगे? कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे आप? डीएफ को कठोर होना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा इस मामले में। जो अपने को चेक कर लिया वो ही पार लग जाता है, और जो चेक नहीं कर पाया उसके डीएम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा लगा रहता है। सेटल नहीं हो पाते आप, ना आप इधर के रह पाते हैं ना उधर के। अपने आप को सात्विक रखें, प्योर रहिए, और ये सिर्फ आपके ही हाथों में है। आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, मैम क्या मैं डीएम के साथ सेक्सुअल हो लूं? प्लीज मैम बताइए। इस क्वेश्चन का पूछना ही अपने आप में आंसर होता है कि डीएम के साथ साथ आप भी चाह रहे हैं सेक्सुअल होना। कुछ मिनट के एंजॉयमेंट के लिए आप लोग अपनी जर्नी को पीछे ढकेलते जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने सेशन में आए लोगों के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैरिड ट्विन फ्लेम जो एक दूसरे से मैरिड हैं, जो ट्विन फ्लेम, उनका रियूनियन में काफ़ी टाइम लगता है, या फिर इस लाइफ टाइम रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सेक्सुअली काफ़ी एनर्जी दोनों को दे चुके होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है रियूनियन। इसी तरह से जो बगैर मैरिज के भी सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं, वो भी अपनी रियूनियन को खुद ही डिले करते जाते हैं। अब जानते हैं कि कब आप जान पाएंगे कि आपके ट्विन भी आपके साथ टेलीपैथिकली इंटीमेट हो रहे हैं। साइन नंबर 1, जब आपको लगे कि आपके ट्विन आपको टच कर रहे हैं, वो भी फिजिकली आपके साथ जब नहीं हो, क्योंकि दोनों ही ट्विन सोल सिल्वर कॉर्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए आपको डीएम के टच का एहसास होता है, चाहे वो आपसे कितने ही दूर क्यों ना हो। साइन नंबर 2, आपको आपके ट्विन फ्लेम सेक्सुअली सोच रहे हैं, आपके बॉडी में सेंसेशन होता रहेगा, जैसे हार्ट पल्पिटेशन का बढ़ जाना, नौशिया फीलिंग, बॉडी टेम्परेचर का फ्लक्चुएट हो जाना, कभी गर्म हो जाएगा या गर्म ही ज़्यादातर होता है।
कुछ एक केसेस में बॉडी थोड़ी ठंडी भी फील होती है, या स्टमक फ्लटर्स भी इसके साइन होते हैं। साइन नंबर 3 कि आपके डीएम आपको लेके सेक्सुअल फैंटेसी कर रहे हैं। सेक्सुअल ड्रीम, अगर आपने डीएम को लेकर सेक्सुअल ड्रीम देखे हैं और उसी ड्रीम को आप पूरे दिन सोचकर फैंटेसी वर्ल्ड में चले जा रहे हैं, तो भी आपके ट्विन आपको सेक्सुअली सोच रहे होते हैं। Sign number 4, goosebumps is also one of the sign your twin is sexually thinking of you. Sign number 5, आपके ट्विन आपको सेक्सुअली फील कर रहे हैं। अनकॉन्शियस स्माइलिंग, आपको बेवजह हंसी आएगी और आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब भी आपके ट्विन आपको सेक्सुअली फील कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 6, वैसे तो वो और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं या है भी, जैसे सडन एनर्जी सर्ज, एनर्जी में चेंजिंग होना। अब यस, एक और इम्पॉर्टेंट साइन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो होता है आपके आंखों की पुतलियां फैली हुई नजर आएंगी। यू हैव dilated pupils, then also your twin flame is thinking sexually about you. ये सारे साइन होते हैं। जब आप इन सभी साइन से अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है तो डीएफ जो होती है वो ज़रूर गो थ्रू करती हैं। ये साइन होता है, ये साइन आप मैच कीजिएगा, आप लोग ज़रूर फील करते होंगे। देखिए, कभी कभी तो सेक्सुअल अराउजल नेचुरल है, और वो भी अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग में हैं, मिड ऑफ द जर्नी में भी हैं, बिल्कुल नेचुरल है। क्योंकि एक तो आप तुरंत अभी रिसेंट अपने ट्विन से अलग हुए होते हैं, और चक्रास आपके अभी तक बिल्कुल इम्बैलेंस, डिसबैलेंस, और जैसे जैसे आप आगे जर्नी में बढ़ते जाएंगे, प्रोग्रेसिव होते जाएंगे, आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, उस वक्त से आपका इतना ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल अराउजल अपने डीएम के टुवर्ड्स नहीं रह जाता। कभी कभी तो सेक्सुअल अराउजल नेचुरल है, पर अगर डेली हो रहा हो तो आपको अपनी एनर्जी हाई करने की ज़रूरत होती है। इसको आप एक नॉर्मल तरीके से लें, ये सेक्सुअल फीलिंग को नॉर्मल तरीके से लें। सेक्सुअल अराउजल अगर हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रहे। ऐसा नहीं कि हो रहा है तो बस बिल्कुल सारी थॉट्स एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाएं और डे ड्रीमिंग करते हैं अपने ट्विन को लेके, या कुछ ऐसे अदर टेक्निक्स यूज़ कर लें और अपने आप को सेटिस्फाइड कर लें। नहीं, आपको अपनी एनर्जी को सेव करनी होगी। इसको आप एक नॉर्मल तरीके से लेंगे, पहला काम, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में सेक्सुअल फीलिंग होना लाजमी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को होता है, ऐसी फीलिंग सबको होती है, क्योंकि आपके डीएम भी आपको लेकर फैंटेसीज करते रहते हैं। इसलिए अगर आप नए नए एंटर किए हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही फील होगा। लुक एट द बिगर पिक्चर माई सोल सिस्टर्स, लुक एट द बिगर पिक्चर। सेक्स भी ज़रूरी है, पर तभी जब वो फुली अवेकन्ड हो, और जब दोनों ट्विन फ्लेम फुली अवेकन्ड हो जाते हैं तो इन सभी चीज़ों से आप ऊपर उठ चुके होते हैं। ऐसा सेक्स करके क्या फ़ायदा? कुछ टाइम का एन्जॉयमेंट, जॉयफुल मोमेंट, उसके बाद फिर से वही टेंशन, फिर से वही डिप्रेशन, फिर से वही उनका चले जाना। ऐसा थोड़े मोमेंट के लिए अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिलाना या देखना क्या फ़ायदा होता है। इसलिए कुछ ऐसा करें, अपने आप को इवॉल्व करें, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले आएं, ताकि आपकी जो ये सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल फीलिंग जो या सेक्सुअल अराउजल जो दिन में कई बार हो जाते हैं, आपके आते रहते हैं सेक्सुअल थॉट्स, या एक दो दिन में भी
इसको कंट्रोल करिए। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, अपना इनर वर्क करते जाएंगे, ये सेक्सुअल अराउजल आना बंद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत कम होता जाएगा। और एक टाइम के बाद जब आपकी रीयूनियन हो जाएगी आपके ट्विन के साथ, तो आप खुद ही देखेंगे आप कितना ऊपर उठ चुके हैं इन सब चीज़ों से। तो आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा टॉपिक कुछ अलग था, लेकिन ज़रूरी भी था, क्योंकि आप लोगों की क्वेश्चंस इतने आते रहते हैं। कुछ लोग तो व्हाट्सएप में सारी बातें अपनी लिख देते हैं, इतना लंबा व्हाट्सएप में आप लोग लिख देते हैं। पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोग इमीडिएट आंसर की अगर एक्सपेक्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि मेरी इंट्यूशन जिस पर वीडियो बनाने को बोलती है मैं वो उसी पे बना पाती हूँ। इवन देन थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको गाइड कर पाई हूँ थोड़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।